आपकी मुस्कान बता रही है कि अब मेरा पृथ्वी पर जाने का समय निकट है। सत्य कहा शेष, आपके जाने का समय अब आ गया है। किंतु एक बात स्मरण रखिए, अब से मैं आपका प्रभु नहीं, आपका अनुज हूं और आप मेरे बड़े भाई। आप होंगे मेरे दाऊ। प्रभु, ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ये तो मेरा स्वप्न था कि कब मुझे आपका बड़ा भाई बनने का अवसर प्रदान होगा। अंततः देखिए, वो क्षण आज मेरे समक्ष है। बड़े भाई तो आप होंगे, किंतु आनंद तब भी मेरा ही होगा। पहले बड़े भाई होने के नाते मैं आदेश देता था, अब मैं हट करूंगा। पहले आपको समस्या से राह दिखाया करता था, अब आपकी राह में नित नई समस्याओं को लाऊंगा। अब हमारी भेंट गोकुल में ही होगी धाम। गोकुल से लेकर इस लीला के अंत तक हमारा ये साथ अटूट रहेगा। हमारी बातें कोई सुन नहीं पाएगा, बस हम समझ पाएंगे, है ना आनंद की बात? हमारा ये साथ अनन्य होगा। किंतु प्रभु, अभी मेरा पृथ्वी पर जाने का मन नहीं है। पर अब तक तो आप इतने उत्साहित थे, अब क्या हुआ? माता यशोदा ने जो पीतांबर माता देवकी के 8वें पुत्र अर्थात मेरे प्रभु के लिए बनाकर रखा है, उसका प्रयोग यदि देवकी माता मेरे लिए करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता ना करें दाऊ, जैसा माता यशोदा चाहती है वैसा ही होगा। ये पीतांबर उनके लल्ला की और देवकी माता के 8वें संतान की ही रक्षा करेगा। आपके लिए तो एक अनोखा प्रबंध किया, ऐसा जो आज तक न कभी हुआ है न कभी आगे हो सकता है। आप बस निश्चिंत होकर आनंद से गोकुल में जाने का प्रबंध कीजिए। देवकी माता के 7वें संतान के आगमन का समय हो चुका है और ये अद्भुत क्षण समस्त ब्रह्मांड देखेगा। ये लो। नहीं देवकी, तुम खाओ। 3-4 दिन से देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए कम और अपुष्ट भोजन आता है, उसमें से भी आप मुझे खिला देते हैं। देवकी, तुम्हारी संतान को पौष्टिक आहार कैसे मिलेगा? जहाँ प्रेम होता है वहाँ आहार की कमी नहीं होती। देवकी तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी। मेरी तो चिंता यह है कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। यदि भगवान अंदर आने में सहायता की तो बाहर जाने का मार्ग भी वही बनाएंगे। बकासुर! आदेश महाराज। बकासुर, सोच समझकर सत्य उत्तर देना। पिछले कुछ दिनों में जब से देवकी की कोख में 7वीं संतान पल रही है, तुमने किसी को कारागृह के भीतर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा है? महाराज, एक बार मुझे लगा अवश्य था जैसे किसी मनुष्य की छाया ने प्रवेश किया हो, परंतु आप चिंता न करें, वो मेरा भ्रम था। भ्रम नहीं, कार्यक्रम था देवों का मूर्ख। अब मुझे विश्वास हो गया है, वो देवता किसी छल की योजना बना रहे हैं। आप मेरा विश्वास करें महाराज। नहीं, अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं। अब जो करूंगा मैं स्वयं करूंगा। ये भयंकर पदचाप नारायण, नहीं, बहुत कुछ सह चुकी हूँ मैं नारायण।
अब रोहिणी की विपदा नहीं सह पाऊंगी मैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रोहिणी संकट में है? हे नारायण, नहीं जानती कि किस संकट का आभास हो रहा है, पर विश्वास है कि आप उस संकट को दूर करेंगे। आपको संसार की प्रत्येक माँ की ममता की सौगंध है नारायण, रक्षा कीजिए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। रोहिणी तो कंस के सामने खड़ी है, किंतु कंस उसे देख नहीं पा रहा। क्यों? माँ की ममता पुकारे और संतान न आए। क्या ऐसा कभी हुआ है? इतना कठिन पहरा है, इतने सारे प्रहरी, यहां कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? होता तो भी वापस लौट के नहीं जाता। प्रहरियों, अब आने वाले के साथ साथ जाने वाले द्वार पर भी पहरा पड़ा दो। पहला शीघ्र मिलेंगे। अब अपने सातवें भांजे का स्वागत जो करना है और उसकी विदाई का प्रबंध भी करना है ना बहना। दया करिए भैया, 6 संतानें मार दी आपने, मेरी इस 7वीं संतान को जीवित रहने दे, दया करिए। तथास्तु। वचन दिया बहना, जिएगा वो। जीने दूंगा बहना उसे, पर कितने क्षण के लिए वो वचन नहीं दिया। बहना वो अब कंस तो नहीं जो अपने काल से लड़ सके। अपने भाई के लिए थोड़ी सी पीड़ा सह लो। जैसे ही मेरे 8वें भांजे की आत्मा उसके शरीर के बंधन को छोड़ेगी, तुम्हारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। पहले की बात ही मेरी बहना आनंद और अधिकार से जिएगी। माता देवकी को तो अब अपनी समस्त चिंताएं त्याग देनी चाहिए। जिनके पुत्र स्वयं साक्षात नारायण, उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। यही तो माँ की ममता है, यही तो ममता की महानता है। संतान यदि अमृतपान भी क्यों ना कर ले, माता को उसकी सुरक्षा की चिंता रहती ही है।
ये सब कैसे संभव हुआ? कंस तुम्हें देख नहीं पाया? कैसे? मैं आश्चर्यचकित हूँ। वो ठीक मेरी आंखों के सामने खड़ा था और समझ नहीं आ रहा कि ये चमत्कार हुआ कैसे। किंतु मुझे समझ आ गया है, ये पीतांबर का चमत्कार है जो यशोदा ने भेजा है। तुम्हारे संकट में तुम्हारा कवच बनकर तुम्हें सुरक्षित किया है इसने। धन्यवाद तुम्हारा रोहिणी। ये भेंट नहीं है मेरे लिए, ये आजीवन आशीर्वाद है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी संतान जीवित रहेगी। यशोदा की कहे मैं अपनी 7वीं संतान के जन्म लेते ही उसे ही पीतांबर पहना दूंगी। माता देवकी तो उसी पीतांबर में मुझे छिपाने की बात कह रही हैं जो आपके लिए। अब मैं उसका उपयोग तो नहीं कर सकता ना प्रभु, ये संभव नहीं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये था वो क्षण जिसने असंभव को संभव बना दिया था। आप पले माँ देवकी की कोख में, किंतु आपको जन्म माँ रोहिणी देगी। आप माँ रोहिणी के पुत्र कहलाएंगे। और क्योंकि आप माँ रोहिणी की कोख में माँ देवकी की कोख से संकर्षित हुए, आपका आज से एक और नाम भी होगा। आपका नाम होगा संकर्षण। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं प्रभु, क्योंकि मेरे प्रभु का पीतांबर अब मेरे प्रभु ही पहनेंगे। बस अब एक छोटी सी इच्छा है प्रभु। मेरी माता रोहिणी को कारागार के भीतर तो आपने आने दिया, किंतु उन्हें कारागार से सुरक्षित भेजने का उत्तरदायित्व कृपा कर मुझे दे दीजिए। संसार भी तो देखे कि मेरी माता ने शेष नाग को धारण किया है अपनी कोख में। ये सारे वस्त्र कैदियों में वितरण कर दो। महाराज का आदेश स्मरण है ना? हर एक आते जाते व्यक्ति पर कड़ी दृष्टि रखनी है। ये अचानक इतनी भगदड़ कैसे मच गई? कदाचित ये वही समय है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। इस भगदड़ का लाभ उठा के हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए।
देवकी, चलो आर्या, चलिए चले। रोहिणी, हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दो। तुम शीघ्र करो, यहाँ से निकलो। जाओ, निकलो यहाँ से। सैनिकों, कहाँ है सर्प? कोई सर्प नहीं है यहाँ। ठीक से कार्य नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ये पिटारा क्यों खुला है? बंद करो इसे और ले जाओ सब ये बाहर। जल्दी ले जाओ इस पिटारे को वापस। अति उत्तम दाव, आपने तो पुत्र होने का कर्तव्य जन्म से पूर्व ही निभा लिया। ये सौभाग्य तो आपसे ही मुझे प्राप्त हुआ है प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब गोकुल में हमारी भेंट होगी। कितना अद्भुत चमत्कार है ना आर्या। रोहिणी का यहाँ आना, यशोदा के इस पीतांबर से निराशा के अंधकार का दूर होना, और फिर रोहिणी का सुरक्षित बाहर जाने का प्रबंध होना, ये सब चमत्कार ही तो है। सही कहा तुमने देवकी। अब कभी भी आकाशवाणी पर अविश्वास मत करना, वो तो पूर्ण होकर ही रहेगी। मेरा बच्चा। क्या हुआ देवकी? अरे सब शांत है। मैं अपने संतान को अनुभव नहीं कर पा रही हूँ अपने भीतर। अरे इधर। अरे कोई है? प्रहरी, कोई है? भैया, शीघ्रता से दाई माँ को ले आओ। ये बालक समय से पूर्व जन्म ले रहा है। उत्तम समाचार। मैं भी अपने भांजे के जन्मदिन को अंतिम दिन बनाने के लिए तत्पर हूं। खेद है आर्य वसुदेव, देवकी की 7वीं संतान का गर्भपात हुआ है। नारायण तन से भयभीत हो गए। आकाशवाणी करके किसी को भी भयभीत करने वाले देव तन से भयभीत होकर देवकी के 7वें पुत्र को जन्म देने का विचार ही त्याग दिया। 7वां पुत्र 7वें माह में लुप्त। अब प्रतीक्षा है 8वें की। वो हाल करूंगा मैं उसका। तुम देव आकाशवाणी करने की व्यवस्था ही बंद कर दोगे। बहुत ही दुखद समाचार है ये।
पहले तो कंस शत्रु बना बैठा था, अब नियति भी देवकी की शत्रु बन बैठी। सातवीं संतान का गर्भपात हो गया। न जाने उस दुखियारी पर क्या बीत रही होगी। ईश्वर ने पीड़ा दी है, उसका प्रतिकार भी वही करेंगे। रोहिणी भाभी, जीजी, 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 इधर आइए। बैठिए। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप कुशल हैं। पर आप कहाँ थे इतने दिन? कोई सूचना क्यों नहीं भेजी? चल लीजिए। जीजी, आप ठीक तो है ना? यशोदा, इसीलिए यहाँ आई हूँ। ऐसी दशा में ना किसी पे विश्वास कर सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ। सबसे छुपते छुपाते बस यहाँ चली आई। भाभी श्री, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, परंतु बात क्या है? मैं पूरे गर्भ से हूँ यशोदा। संतान कभी भी जन्म ले सकती है। कंस के सैनिक कहीं भी हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान को कोई भी हानि पहुंचे। जीजी, मेरे होते हुए आपकी संतान को कुछ नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दाई की भी आवश्यकता नहीं। आपकी संतान की दाई मैं बनूंगी। मुझसे तो अब शेष को अवतार लेते देखने को एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं होती नारायण। संकृष्ण का बाल मुख देखना है मुझे। बधाई हो नारायण, आपके कृष्ण अवतार के बड़े भैया अर्थात दाऊ का जन्म होने वाला है। गोकुल में आपका स्वागत है। बधाई हो जीजी, लल्ला हुआ है। आप पर गया है। मेरा लल्ला नहीं आया, पर मेरी जीजी के लल्ला ने मुझे माता माना है। इस संसार में भी तो तुम ही लाई हो यशोदा। आज से ये केवल रोहिणी का नहीं, यशोदा का पुत्र भी होगा। सुना लल्ला, तेरी दो मैया। बड़े होने का पूर्ण आनंद लीजिए। माँ रोहिणी और मैया यशोदा के प्रेम को जितना हो सकते हैं लूट लीजिए मेरे आने तक।
क्योंकि छोटे जब भी आते हैं बड़ों का अधिकार छीनने के लिए सदैव चर्चित रहते हैं।